अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा आज का वीडियो शुक्र ग्रह पर निर्धारित है। शुक्र ग्रह के 12 भावों में क्या रिजल्ट्स हैं, किस तरह से शुक्र अपने रिजल्ट्स देता है, क्या क्या शुक्र के कारकत्व हैं, किस तरह से वीनस काम करता है। एक कोशिश आप लोगों के सामने शुक्र ग्रह के बारे में यानी कि वीनस ग्रह के बारे में आप लोगों के सामने शास्त्र क्या कहता है। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीनस यानी कि शुक्र, देखिए नेचुरल ज़ोडिएक के अंदर सिर्फ 2 ही ग्रह शुभ हैं, एक है बृहस्पति और दूसरा है शुक्र। बाकी चंद्रमा और बुध ये फ्लिकर प्लैनेट हैं। आपके साथ चले गए तो आप जैसे, मेरे साथ चले गए तो मेरे जैसे। ज्योतिष में शुक्र 64 कला संपूर्ण है ऐसा माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बाद अगर कोई 64 कला संपूर्ण है जिसको वरदान है भगवान शंकर का, तो वो शुक्र है। शुक्र ज्योतिष में जीव कारक है। शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है, अगर आप वेंटिलेटर पर हैं और शुक्र आपका शुभ है तो आप वेंटिलेटर से वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पर शुक्र आपका खराब है, बैड पोजीशन में है, तो मेरे भाई आपकी मृत्यु संभव है। शुक्र वृषभ और तुला राशि का स्वामी है। शुक्र लिब्रा साइन के अंदर मूल त्रिकोण का होता है, मीन राशि में उच्च राशि का होता है और वर्गो साइन के अंदर ये नीच राशि का होता है। शुक्र का सेक्स फीमेल है। शुक्र की डायरेक्शन साउथ ईस्ट है। शुक्र का कलर पिंक और क्रीम है। शुक्र के डायटी देवता हैं लक्ष्मी देवी और देवी इंद्राणी। शुक्र आइस को रिप्रेजेंट करता है, जेनेटल ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है, सीमन को रिप्रेजेंट करता है, यूरिनरी ट्रैक को या यूरिन को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र कारकों में पत्नी का या लाइफ पार्टनर का कारक है, मैरिज का कारक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का कारक है, एसयूवीज़ का कारक है, बड़े बड़े वाहनों का कारक है, पैशन का कारक है, प्लैनेट ऑफ सेक्स है। शुक्र आपको आर्टिस्टिक नॉलेज देता है, आपको कलाकार बनाता है, आपको एक अच्छा डांसर बनाता है और काफ़ी सारे कारक हैं। चलिए यात्रा शुरू करते हैं कि शुक्र का 12 भाव में क्या क्या रूल है। शुक्र अगर पहले घर में हो तो यहाँ पर व्यक्ति को सौम्य बनाता है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है। आप जिन लोगों में जाकर खड़े हो जाते हैं वहाँ पर लोगों का आपके प्रति आकर्षण होता है। स्पेशली फीमेल्स की हॉरोस्कोप में अगर शुक्र लगन में है तो आप हजारों की भीड़ में भी पहचाने जाते हैं। आपकी सुंदरता, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बात करने का ढंग लोग नोटिस करते हैं और आपकी ओर आकर्षित होते हैं। शुक्र दूसरे घर में, यहाँ पर आपकी वाणी बहुत मीठी, प्यारी, अच्छी है। जब आप बोलते हैं तो लोग आपको सुनते हैं। शुक्र सेकंड हाउस में नेचुरल ज़ोडिएक में वृषभ राशि का होता है। यहाँ पर आपको पैसे जोड़ने की बहुत चाहत रहती है। आप ऑर्नामेंट्स की तरफ बहुत आकर्षित रहते हैं। आप ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करना चाहते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करती है, आपकी सुंदरता को एनहांस करती है। अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्नामेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर कपड़ों की कलेक्शन आप लोगों के पास होती है। सेकंड हाउस में जुपिटर आपको सेकंड हाउस में वीनस आपको एक अच्छा ज्योतिषी बना सकता है। ये क्लासिकल योग है। सेकंड हाउस का वीनस अगर अफ्लिक्टेड है तो आपको आईसाइट की प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड हाउस में वीनस
आपको अगर ये फीमेल की कुंडली में है तो आपकी आइज़ को बड़ा सुंदर बनाता है। वीनस यानी कि शुक्र तीसरे घर में, यहाँ पर आप बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हो, आपकी काम करने की क्षमता इंक्रीज़ हो जाती है, आप ईमानदारी से काम करते हो, आपकी डिसीज़न लेने की क्षमता तेज़ हो जाती है, बहुत जल्दी से आप किसी भी सुंदर चीज़ के लिए आप बहुत जल्दी से डिसीज़न ले लेते हो। तीसरे घर का शुक्र आपको घूमने फिरने के लिए बहुत चाहत देता है, आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान जाना आपको बड़ा अच्छा लगता है, स्पेशली हिल स्टेशंस पर या किसी सुंदर जगहों पर। यहाँ पर आप टॉकेटिव होते हो, बात करने की बड़ी आपके अंदर चाहत रहती है। तीसरे घर का शुक्र भी आपको एक अच्छा ज्योतिषी बना सकता है। तीसरे घर के अंदर शुक्र आपको मैरिज से रिलेटेड सुख देता है, मतलब आपकी सेटिस्फेक्शन रहती है आपकी अपने लाइफ पार्टनर के साथ। शुक्र चौथे घर में, चौथे घर का शुक्र आपको बड़ा लग्जूरियस हाउस देता है, बड़ी गाड़ियाँ देता है, आपका अच्छे बड़े स्टेटस के लोगों में उठना बैठना होता है, आप लोगों के साथ क्रिएटिव वर्क करना चाहते हो, आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर हो सकते हो, इंटीरियर डेकोरेटर हो सकते हो, आपकी क्रिएटिविटी को लोग सलाम करते हैं। शुक्र पांचवें घर में, यहाँ पर भी आप एक अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हो, एक अच्छे डांसर हो सकते हो, आपकी पर्सनालिटी में मोहब्बत, फ्लर्ट, लव, ये सब चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में ऑटोमेटिक आ जाती हैं। यहाँ पर आप स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी आपका स्पोर्ट्स में काफ़ी रुझान रहता है, आप एक आर्टिस्टिक नेचर के हो, आप मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हो सकते हो, अगर गुरु का संबंध यहाँ पर है तो आप एक अच्छे ज्योतिषी हो सकते हो। पांचवें घर में अगर आपका शुक्र है और गुरु का संबंध है तो आप एक अच्छे ज्योतिषी हो सकते हो। शुक्र छठे घर में, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्थिति एक अच्छी है। यहाँ पर व्यक्ति को शुक्र छठे घर में बैठा हुआ शुक्र आपको धनवान बना सकता है, लेकिन ये आपकी मैरिज लाइफ के लिए ये स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर शुक्र पर अगर शनि या राहु का प्रभाव है तो मेल की कुंडली की बात कर रहा हूँ तो व्यक्ति इम्पोर्टेंट हो सकता है, और अगर ये फीमेल की हॉरोस्कोप के अंदर है तो आपका सेक्स के प्रति रुझान काफ़ी कम हो सकता है, जिसके कारण आपका वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है। शुक्र सातवें घर में, एक बार फिर शुक्र के लिए एक बेहतरीन पोजीशन है, आपको बड़ा हाउस, फोर्थ हाउस से फोर्थ हाउस भायात भावन के अनुसार एक अच्छा घर मिल सकता है, आपका लाइफ पार्टनर सुंदर हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर स्पिरिचुअल हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है, आपके पास धन की कमी नहीं रहती, क्योंकि ये सेकंड हाउस लॉर्ड होकर, सेकंड हाउस लॉर्ड जो है केंद्र में आ गया है, ये भी एक शुभ स्थिति है। लेकिन जब शुक्र खराब पोजीशन में आएगा तो ये आपकी मृत्यु भी करा देगा। सेवंथ हाउस का शुक्र, क्योंकि सेवंथ हाउस मार्केश भी है। शुक्र आठवें घर में, शुक्र आठवें घर में आपको अच्छी आयु दे सकता है, मतलब आठवें घर का शुक्र आयु के लिए अच्छा है, लेकिन आपके लव अफेयर के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, आपके इमोशंस के लिए शुक्र आठवें घर का शुभ नहीं है। यहाँ पर मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी देखा गया है कि जिनका शुक्र आठवें घर में है उनका लाइफ पार्टनर सौम्य होता है और वो अच्छा कमाने वाला व्यक्ति होता है, उसके पास पैसे होते हैं या ऑर्नामेंट्स होते हैं, या उसकी ससुराल उनकी अपने घर से ऊंचा स्थान होता है, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं। शुक्र नाइन्थ हाउस में, यहाँ पर शुक्र आपको स्पिरिचुअल बनाता है। आप हमेशा ध्यान रखें, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के लिए बृहस्पति, शनि, केतु ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, स्पिरिचुअलिटी के लिए शुक्र का भी बहुत बड़ा रोल है। शुक्र अगर कुंडली में इकलौता अगर शुभ स्थिति के अंदर है और शुक्र की 20 साल की आपको महादशा मिल जाती है और कुंडली में दूसरे राजयोग वीक हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा स्ट्रांग होने चाहिए, इस चीज़ की तरफ ध्यान रखना, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ। तो अकेला शुक्र आपको ऐशो आराम की ज़िंदगी दे सकता है। नाइन्थ हाउस का शुक्र
आपको शुभ यात्राएं करवाता है, स्पिरिचुअल यात्राएं करवाता है। आपके पिता एक उच्च पद प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, समाज में उनकी अच्छी रिस्पेक्ट होती है। आपके मामा का बड़ा मकान हो सकता है, वो एक सुखी व्यक्ति हो सकता है। शुक्र 10वें घर में, शुक्र का 10वें घर में बैठने का ये मतलब है, अगर ये मेल की कुंडली है तो उनकी लाइफ में जो फीमेल आएगी, यानी कि उनकी वाइफ आएगी, वो प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगी। यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में विवाह उपरांत भाग्य उदय योग है। और अगर कुंडली में दूसरी अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं तो मेरी बात का विश्वास करें, उनकी वाइफ उनके लिए धन, बड़ा मकान, प्रॉस्पेरिटी, रिस्पेक्ट सब कुछ लेकर आ रही है। शुक्र 11वें घर में, पैसे इकट्ठे करने के लिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए, ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर आपकी गेंस बहुत इंक्रीज हो जाती हैं। यहाँ पर आपकी गेंस से शुक्र के कारकत्वों वाले जो उनसे बिजनेस है वो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देते हैं। आपका बैंक बैलेंस यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। आपको महिलाओं से रिलेटेड काम करने पर ज़्यादा फ़ायदा होता है, जैसे कॉस्मेटिक्स का काम हो गया या लेडीज़ के रिलेटेड आपके गारमेंट्स हो गए, इनसे आपको लाभ होता है। शुक्र 12वें घर में, 12वां घर खर्चे का है। शुक्र एक शुभ प्लैनेट है। आपका खर्चा शुभ चीज़ों पर, लग्जरियस चीज़ों पर होगा, लेकिन आपका खर्चा कह दूं आशिकी पर भी होगा, क्योंकि शुक्र एक आशिक मिजाज प्लैनेट है। तो अगर आप महिला हैं तो भी आपकी पर्सनालिटी में ये सब चीज़ें होंगी, और अगर आप मेल हैं तो भी आपकी पर्सनालिटी में ये चीज़ होगी। तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसेस आपकी घर की सुंदर चीज़ों को, घर को सुंदर बनाने के लिए होगा, या आपका एक्सपेंसेस लव अफेयर्स के ऊपर ज़्यादा होगा। यहाँ पर वीनस आपकी जो लर्निंग है, आर्टिस्टिक लर्निंग है, उसको बहुत तेज बनाता है। लेकिन यहाँ पर वीनस को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वीनस, अगर मैं शनि की राशियों की बात करूँ तो कैप्रिकॉर्न में वीनस के अलग रिजल्ट होंगे, और एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में वीनस के अलग रिजल्ट होंगे। वो पूरी जन्मपत्री देखने के बाद पता लग सकता है। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा शुक्र के कारकत्वों पर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मोटिवेशन बनती है। आप सभी जानते हैं कि जितने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करते हैं, जितने ज़्यादा लोग व्यू करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देखे जाते हैं, चैनल को शेयर किया जाता है, तो आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। तो आशा है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।